मनुष्य भय से निवृत्ति चाहता है। किसी भी खंड वस्तु के प्रति आसक्ति एवं उसके खो जाने या लुप्त हो जाने का भय अवसाद को जन्म देता है। मनुष्य एक दृढ़ आधार चाहता है। एक श्लोक है, भोगे रोग भयन, गुणे खल भयन, रूपे तरुण्य भयन, कुले च्युति भयन, माने दैन्य भयन, वित्ते नृपालाद भयन, बले रिपु भयन, शास्त्रे वादी भयन, काये कृतांताद भयन, सर्वं वस्तु भयान्वितन, भुवि नृणा वैराग्य में वाभयन। भावार्थ है, भोग में रोग का भय, गुणों में अपराध का भय, सौंदर्य में वृद्धावस्था का भय, वंश में पतन का भय, सम्मान में अपमान का भय, शक्ति में शत्रुओं का भय, बल में पराजय का भय, ज्ञान में तर्कों का भय, शरीर में मौत का भय। इस तरह इस संसार में सभी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स भय से भरी है। केवल वैराग्य साधना ही निर्भय बनाता है। यह श्लोक भय के सामान्य स्वरूप को उजागर करता है और परामर्श देता है कि वास्तविक निर्भयता केवल वैराग्य साधना के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। एक दूसरा श्लोक उपनिषदों से है, जिसमें दिव्य यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के उत्पत्ति और सर्वव्यापकता का वर्णन है। एषा देवो प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वोः जातः स उगर्भे अन्तः स एव जात स जनिष्यमाना प्रत्याञ्जनानस्तिष्ठते सर्वतोमुखः। इसका अर्थ है, यह वास्तव में वह देवता ईश्वर है जो सभी दिशाओं का नियंत्रण करते हैं। वह पहले जन्म लेता है, वह गर्भ में भी है, वह जन्म लेने वाला है, वह सभी प्राणियों में स्थित है, सभी दिशाओं में विद्यमान है। यह श्लोक दिव्य कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को सभी अस्तित्व का उत्पन्नकर्ता और पोषक के रूप में चित्रित करता है, जो हर जगह और सभी प्राणियों में है, जिन्हें हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। He is even witnessing our breathing, our thoughts। एक और बात है, दुनिया में जितने अभिप्रकाश है, जितनी तरंगे हैं, उन सबों की उत्पत्ति एक मूल बिंदु से है, जिसको हम विश्व ब्रह्मांड का न्यूक्लियस कह सकते हैं, विश्व ब्रह्मांड का प्राण केंद्र कह सकते हैं। वो बिंदु नहीं रहने से तरंगे टिक नहीं सकती हैं। वह जो बिंदु है, यह है क्या? वो है विटनेसिंग एंटिटी, सुप्रीम सब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। और यह बिंदु विटनेसिंग एंटिटी होने के कारण, कॉग्निटिव एंटिटी होने के कारण वो क्या है? वो निष्कल है, परमपद है और उसकी गति है सरल रेखाकार। तो उन्हें प्राप्त करने से, उनमें प्रतिष्ठित होने से होता है क्या? सभी तरंगों का उस एक विशेष बिंदु से हुआ है, तो जितनी तरंगे हैं सब उन पर आधारित हो जाती है। उनमें प्रतिष्ठित होने पर और किसी में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता नहीं रहती है, चाह नहीं रह जाती है। इसलिए आनंद सूत्रम में कहा गया है, तस्मिन् उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्तिः। मनुष्य अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं को पाने की प्रचेष्टा करते हैं। वस्तुओं को माने, किसी प्रकार की तारंगिक अभिव्यक्तियों को पाने की चेष्टा करते हैं। जिस मूल बिंदु में प्रतिष्ठित होने से सभी तरंगे बटा सभी मानसिक रंग उनमें आधारित हो जाते हैं, वहां किसी विशेष तरंग को पाने के लिए किसी विशेष प्रचेष्टा की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए परमा तृष्णा निवृत्ति होती है। वही है वैराग्य की स्थिति। उस स्थिति को पाने के बाद किसी और को पाने की ख्वाहिश नहीं रहती। उस समय कोई खंड वस्तु मन को अपने रंग में नहीं रंग सकेगी। उस समय मनुष्य सचमुच ही वर्णातीत हो जाएगा। उस समय उसके सानिध्य में जो भी खंड वस्तु आएगी, वह उसका केवल उपयुक्त व्यवहार कर सकेगा। उसके सामने ब्रह्मा का जो पितारूपी विकास है, उसकी सेवा कर, उनके सुख का ध्यान रखकर वह उनके साथ उचित व्यवहार कर पाएगा। उदाहरणार्थ, किसान के सामने ब्रह्मा का जो भूमि रूपी विकास है, उसमें कृषि कार्य कर वह उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाकर उसके साथ उचित व्यवहार करेगा। इसी तरह विषयों के उचित व्यवहार करते जाने पर विषय
मनुष्य मन को जड़त्व की ओर नहीं ले जा सकेंगे और वह निर्भय होगा। इसी को प्रकृत वैराग्य कहते हैं। विराग शब्द से वैराग्य शब्द की उत्पत्ति होती है। राग शब्द का अर्थ रंग होता है। जिस साधना के द्वारा खंड वस्तु के प्रति विराग होता है, अर्थात आकर्षण से मन नहीं रंगता है, वही वैराग्य साधना है। इस यथार्थ वैराग्य साधना के भीतर से विश्व की प्रकृत ब्राह्मी सत्ता मनुष्य के निकट स्फुरित हो उठती है। यह ब्राह्मी सत्ता ही मनुष्य की प्रकृत आश्रय है, दृढ़ भित्ति है, जो किसी काल में भी उसे कंगाल कर दूर नहीं हो जाएगी। इसी ब्राह्मी आश्रय में निर्भयता से अपने को मनुष्य अनंत काल तक प्रतिष्ठित कर रख सकता है और इस भय से निवृत्ति संभव है आध्यात्मिक साधना के द्वारा, जिसका आधार है यम मोरालिटी। नैतिकता एक अच्छे नागरिक का गुण है, कर्तव्य है। वैराग्य का अर्थ रिनंसिएशन व त्याग व स्त्री पुत्र परिवार आदि सब को छोड़कर हिमालय में भाग जाना नहीं है। प्रौत इस तरह की पलायन वृत्ति का घोर विरोधी है। धर्म साधना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन व वैराग्य अनुशीलन गृहस्थ धर्म का अंग है। जिन लोगों के मन में वैराग्य के नाम पर सब कुछ छोड़कर भाग जाने की भावना है, उन लोगों के मन में पराजित सुलभ वृत्ति ही है। चोर पुलिस के भय से, देनदार देने के भय से, शोकग्रस्त शोक नहीं सह सकने के कारण इसी तरह के मनुष्य तथाकथित वैराग्य का आश्रय लेते हैं। इस तरह के वैरागी संसार के घात प्रतिघात को सहन करने की शक्ति नहीं रखते। वे अपनी कापुरुषता को बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपा कर रखना चाहते हैं। तथा कथित वैरागी होने पर भी उनके मन में सांसारिक मोह का आकर्षण कम नहीं रहता है। इसलिए वे मूल अर्थ को न समझ हठात पूर्वक तथाकथित त्याग साधना करते हैं। फलस्वरूप उनमें से अधिकांश पथभ्रष्ट ही होते हैं।